प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। ये वीडियो क्लास 11th B1 और B2 के लिए है। इस वीडियो में आज हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक दिया गया है हिमालय। विद्यार्थीगण, हम लोग हिमालय के संबंध में बहुत ज़्यादा तमाम पुस्तकों से अध्ययन किए हैं, जानते हैं। आइए इस हिमालय जो संस्कृत दिग्दर्शिका का चौथा पाठ है, इस शीर्षक से भी इस हिमालय की तमाम विशेषताओं को हम लोग जानते हैं। हिमालय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हिम और धन आलय। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर। यानी हिमालय शब्द का पूरा अर्थ हुआ जो बर्फ का घर हो या जो बर्फ से ढका हो, उसे हिमालय कहते हैं। तो एक पर्वत ऐसा जो सदैव हिम से आच्छादित रहता है, ढका हुआ होता है, उस हिमालय पर्वत की विशेषता को यह शीर्षक इंगित करता है। आइए हम आगे जानते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनैः। भारत देशस्य यानी भारत देश के सुविस्तृतायाम यानी बहुत ही विस्तार में फैले हुए, उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में स्थितो गिरिः स्थित पर्वत राजो हिमालय, पर्वतों के राजा हिमालय ऐसे नाम से लोगों द्वारा जाना जाता है। यानी भारत देश के बहुत ही विशाल उत्तर दिशा में स्थित जो पर्वत है, वह पर्वतों के राजा हिमालय के नाम से जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। इसकी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीत लेती हैं, अर्थात संसार के सभी पर्वतों की चोटियों से ऊंची चोटियां हैं इसकी। अतएव लोका एनम पर्वत राजम कथयन्ति। अतएव इसलिए, लोका यानी संसार, एनम यानी इसको, पर्वत राजम कथयन्ति पर्वतों का राजा कहता है, इसलिए संसार इसको पर्वतों का राजा नाम देता है या कहता है। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि सन्ति। इसकी जो ऊंची चोटियां हैं वह हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति यानी बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। इसलिए इस हिमालय का नाम हिमगिरि भी प्रसिद्ध है। इस हिमालय का नाम हिमगिरि भी, इसे हिमगिरि भी नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर और इसके अलावा और तमाम इसकी चोटियां संसार के सभी चोटियों से ऊंची हैं या ऊंची चोटियों में आती हैं। अस्य अधिकतायां त्रिविष्ट नेपाल भूटान देशाः पूर्णशस्त्रता संपन्नाः कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति।
इसके ऊपरी भाग में यानी हिमालय पर्वत का जो ऊपरी भाग है, जो समतल है, उसके ऊपरी भाग में त्रिविष्ट नेपाल भूटान देशा, 3 तरफ से घिरा हुआ नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्ना और पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, इसके अलावा तमाम प्रभृतिया माने अन्य भारतीय प्रदेश भी विराजमान हैं। इसकी ही ऊंचे और समतल स्थान पर 3 तरफ से घिरा हुआ नेपाल भूटान देश और पूर्ण सत्ता संपन्न हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, तमाम अन्य भारतीय प्रदेश विराजमान हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय की तलहटी में ही बसा है, विराजमान है। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यं सततं रक्षति। यह पर्वतों का राजा भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित रह करके उसकी यानी भारत की प्रहरी के समान, पहरुआ के समान लगातार रक्षा करता है। प्रहरी के समान, रक्षकों के समान, पहरुआ के समान भारतवर्ष की शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। ऐसा यह पर्वत राज हिमालय भारत देश के लिए है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्याः महानद्यः शताद्रि, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौस्तुकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तम् अपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोत्तगैः न केवलं पुनान्ति अपितु इमां सस्यश्यामलाम् अपि कुर्वन्ति। हिमालयादेव समुद्गम्य यानी हिमालय से ही निकल करके गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नाम की नदियाँ, महानदी, शतद्रि, विपाशा नदी, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी, इसके अलावा तमाम अन्य नदियाँ निकल करके समस्तम अपि उत्तर भारत भुवम पूरे ही उत्तर भारत की धरती को स्वकीय ही तीर्थोत्कैः अपने ही तीर्थों के जल से न केवलम पुनान्ति केवल पवित्र नहीं करती हैं, अपितु इमं सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति बल्कि इसे अन्न से हरा भरा भी करती हैं। सस्य श्यामला यानी हरा भरा भी बनाती हैं। यानी ये नदियाँ हिमालय से ही निकल करके समस्त उत्तर भारत की धरती को अपने तीर्थों के जल से केवल पवित्र ही नहीं करती हैं बल्कि इसे हरा भरा भी बनाती हैं। इसीलिए उत्तर भारत में पानी की सुविधा बहुत ही आसान है। बहुत ही कम खुदाई करने पर उत्तर भारत में पानी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं अर्थात ये नदियाँ नहीं हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खुदाई करने पर ही पानी मिल पाता है। उत्तर भारत की तरह से आसानी से नहीं मिलता है। तो ये नदियाँ अपने पवित्र जल से केवल इस भारत की धरती को पवित्र ही नहीं करती हैं बल्कि इसे हरा भरा भी बनाती हैं। आइए विद्यार्थीगण हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अस्योत्पत्कासु सुदीर्घाः वनराजयोः विराजन्ते। इसकी ही तलहटी में, इसके ही क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े वन, सुदीर्घा का अर्थ होता है बहुत बड़े, वनराजयोः यानी वन, विराजन्ते यानी विराजमान है। इसके ही क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े वन पाए जाते हैं या विराजमान हैं। यत्र विविधाः औषधयो वनस्पतरवश्च तिष्ठन्ति, जिसमें यानी जिन वनों में अनेकानेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और तमाम प्रकार के वृक्ष भी विराजमान हैं, पाए जाते हैं। इमा औषधयः जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ लोगों की
रोगों से रक्षा करती हैं। जैसा कि हमारे पूरे वैदिक साहित्य में वर्णन आया है कि पहले के समय में हमारे रोगों को दूर करने के लिए जो वैद्य जी हुआ करते थे, वो तमाम जड़ी बूटी, पत्ते और वृक्षों की छालों का प्रयोग करने के लिए बताते थे, प्रयोग करवाते थे। तो ये वृक्षों की छाल, उनके पत्ते, उनकी जड़ें बड़े बड़े वनों में पाई जाती थीं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती थीं, कुछ समतल मैदानों में भी पाई जाती थीं। तो इस प्रकार से लोगों की रक्षा करती हैं ये औषधियाँ, ये पेड़, ये वृक्ष, उनकी छालें, उनकी जड़ें, तो लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्च आसंद आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। तरवश्च और जो वृक्ष होते हैं, आसंद आदि, आरामदायक कुर्सी। आसंद का अर्थ होता है आरामदायक कुर्सी बनाने में, गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते, और घर के तमाम अन्य लकड़ी से बनने वाले सामान को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो औषधियों के वृक्ष हैं वो तो रोगों की दवा बनाने में प्रयोग होती हैं, और जो वृक्ष अन्य हैं, लकड़ी के काम में लिए जाते हैं, वो उनसे कुर्सी और घर में बनने वाले तमाम जो लकड़ी के सामान होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षार्थौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षायताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्यः, दक्षिण समुद्र से समुत्थिता मेघमाला, उठने वाली बादलों के समूह को अवरुद्ध, रोक करके वर्षायताः प्रवर्तयति, वर्षा करने के लिए उसे वापस लौटा देता है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग भूगोल से तमाम जानते होंगे, पढ़े होंगे कि चाहे वह बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून भरी पवनें हों या दक्षिण समुद्र से उठने वाले बादल हों जो वर्षा करने में सहायक होते हैं, यदि हिमालय पर्वत इस हमारे भारत की उत्तर सीमा पर न होता तो ये बादल और वो मानसून की पवनें वहाँ से उठ कर के उत्तर दिशा में निकल जाती। लेकिन जब ये बादल और ये पवनें आती हैं तो हिमालय पर्वत से टकरा जाती हैं और टकरा करके वापस लौट जाती हैं, जिससे हमारे उत्तर भारत में या भारतवर्ष में पूरी वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में भी, अन्य समय में भी। तो हिमालय पर्वत इस प्रकार से हमारे उत्तर भारत में या भारतवर्ष में वर्षा कराने में भी सहयोग करता है, मदद करता है। तो इस प्रकार से ये बादलों को रोक करके उन्हें वर्षा के लिए प्रेरित करता है हिमालय पर्वत। आइए इसके अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग चलते हैं। अस्योत्पत्त्यायां विद्यमानः कश्मीरदेशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थित किन्नरदेशो देवभूमिनाम्ना प्राचीनसाहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अस्योत्पत्त्यायां, अस्य उपत्यकायाम यानी इसकी ही तलहटी में या इसके ही क्षेत्र में, किसके, हिमालय के ही क्षेत्र में विद्यमान जो कश्मीर प्रांत है, अपनी विशेष सुंदरता के नाते पृथ्वी पर स्वर्ग रूप में जाना जाता है। इस संसार में ऐसा माना जाता है कि जो कश्मीर है वह धरती का स्वर्ग है। तो इस नाम से यह कश्मीर प्रांत संसार में प्रसिद्ध है। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थितः, उसके ही पूर्व दिशा में स्थित, ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थितः,
उसके ही पूर्व दिशा में स्थित, यानी कश्मीर के पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशों, जो किन्नर देश है, देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। वह देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। हिमालय के पूर्व में जो स्थित किन्नर देश है, वह प्रांत, वह क्षेत्र प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। अद्यापि कुलू घाटी इति नामना प्रसिद्धो या अयम प्रदेश रमणीयतायाः केषां मनो न हरति। आज भी कुलू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश सुंदरता के कारण, अपनी विशेष सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं हरता है, अर्थात सभी के मन को जीत लेता है, सभी के मन को हर लेता है। शिमला, देहरादून, मैसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मार्तौ बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, नैनीताल, देहरादून, मैसूरी, इसके अलावा अन्य जो ठंडे प्रदेश हैं, नगराणि संपन्न जनान, इस देश के संपन्न लोगों को, धनवान लोगों को, ग्रीष्मर्तौ यानी गर्मी के समय में, बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति, बलपूर्वक टहलने के लिए अपनी ओर खींच लेते हैं। गर्मियों में जो संपन्न लोग हैं, वो लोग नैनीताल, शिमला, मैसूरी और तमाम जो ठंडे प्रदेश हैं, उनकी क्षेत्र में टहलने, घूमने और वहाँ रहने के लिए जाते हैं। ऐसा हम लोगों को अन्य जगह से भी मालूम है और इस पाठ से भी ये बात बताई जा रही है। तो इस प्रकार से हमारे इस हिमालय का महत्व विशेषतः हम भारतीयों के लिए है। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूप तया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागो अवस्थित, इसके ही पूर्व भाग में स्थित, यानी जो नैनीताल, मैसूरी वगैरह हैं, कश्मीर वगैरह हैं, इसके पूर्व भाग में स्थित अपनी सुंदरता के लिए जाने वाला प्रदेश, जिसका नाम कामरूप है, जो कि अपने इच्छा अनुसार अपनी रूप को परिवर्तित कर लेता है, कामरूप नाम से अभिधीयते, यानी जाना जाता है। जी हाँ विद्यार्थियों, इस लाइन में यही बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भाग में स्थित जो सुंदर प्रदेश है, अपने इच्छानुसार रूप बदलने के नाते कामरूप नाम से उस प्रदेश को हम लोग जानते हैं, ये पूरे संसार के लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तमाम चीज़ों में पढ़ा है, तमाम सीरियलों में भी देखा है। आजकल चलचित्र का ज़माना है, तो सीरियलों में देखा होगा कि तमाम ऐसे जानवर, स्थान और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय के अनुसार अपने रंग को, रूप को परिवर्तित कर लेती हैं, बदल लेती हैं। उसमें मनुष्य से लेकर के तमाम जानवर, पशु, कीड़े तमाम आते हैं। तो उसी तरह से, जिस तरह से मनुष्य अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, उसी प्रकार से इस हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला जो कामरूप प्रदेश है, वह अपनी इच्छा अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। इसलिए इस लाइन में इस कामरूप का चर्चा की गई है और ये विशेष है। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव कंदरासु, इसकी ही गुफाओं में, तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च, तपस्या करते हुए अनेक ऋषि और मुनि, पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, परम सिद्धि को प्राप्त किए। जैसा कि हम लोग तमाम धार्मिक पुस्तकों से और तमाम अन्य चीज़ों से जानते हैं कि हमारे वहाँ जो ऋषि मुनि और महान लोग हुए हैं, मनीषी लोग हुए हैं, विद्वान लोग हुए हैं,
यदि उनको देखा जाए तो अक्सर वो या तो नदियों के संगम तट पर हुए, या फिर जंगलों में हुए, या फिर पर्वतों पर हुए, या फिर पर्वतों की गुफाओं में रह करके परम सिद्धि को प्राप्त किए। चाहे हम किसी भी महापुरुष का नाम ले सकते हैं। तो ऐसी तपस्या करते हुए तमाम ऋषि मुनि जो है परम सिद्धि को प्राप्त किए, अर्थात ईश्वर को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। अस्य सिद्धिमत्वं विलेख्य उपगहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्तः वैदिकाः ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य, इसकी सिद्धि प्रदान करने वाली विशेषता को ही देख करके, सिद्धि देने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली विशेषता को ही देख करके, विलोक्य देख करके, उपगहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, यानी गुफाओं में, पर्वतों पर, संगम पर, नदियों पर, धिया विप्रो अजायत, यानी बुद्धिमान ब्राह्मण उत्पन्न हुए, मनीषी लोग पैदा हुए। इत्यादि कथयन्तः, इस प्रकार से कहते हुए, वैदिक काह ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः, वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है, यानी हिमालय के महत्व को स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे वैदिक साहित्य में ऐसा बताया गया है कि गुफाओं में, पर्वतों पर, संगम तट पर, नदियों के तट पर रह करके ही बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी पैदा हुए हैं। तो यह हमारे वैदिक ऋषियों ने स्वीकार किया है, और इस प्रकार से हिमालय के महत्व को भी उन्होंने स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानं सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले शिव का स्थान, शंकर जी का स्थान, अस्यैव पर्वतस्य, इसी ही पर्वत के, यानी इस हिमालय पर्वत के ही कैलाश शिखरे, कैलाश चोटी पर स्वीकृतम अस्ति, स्वीकार किया जाता है। पुराणों में ऐसा माना गया है कि जो हमारे तीसरे प्रमुख देवता हैं, जिनका नाम आता है, तीन प्रमुख देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी शिव जी। तो पुराणों में ऐसा स्वीकार किया गया है कि जो शिव जी का स्थान है, शिव जी का निवास स्थान है, वह जो है हिमालय पर्वत के कैलाश नामक चोटी पर है। कैलाश पर्वत पर ही, कैलाश चोटी पर ही विराजमान होते हैं। तो उस चीज़ का जिक्र यहाँ पर किया गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। उसी प्रकार से शिव जी, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, कैलाश चोटी पर विराजमान होते हैं। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति। अस्यैव प्रदेशेषु, इसी ही प्रदेश में, यानी कैलाश, यानी हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जो भी प्रदेश विराजमान है, उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृति तीर्थस्थानानि सन्ति। इसके अलावा और तमाम प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो कि हिमालय की तलहटी में, हिमालय पर्वत पर ही विराजमान है। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः रक्षकतया, पालकतया, सर्वौषधिभिः रक्षतया, सर्वसिद्धिप्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति।
इसीलिए यह पर्वतों का राजा जो हिमालय है, रक्षा की दृष्टि से, पालन करने की दृष्टि से, सभी औषधियों द्वारा रक्षा करने की दृष्टि से और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय लोगों में बहुत ही ज़्यादा सम्मानित है, समादृत है, बहुत ही अधिक सम्मानित है। तो भारतीय लोग इस हिमालय पर्वत को इन तमाम विशेषताओं के नाते बहुत ही अधिक महत्व देते हैं, बहुत ही अधिक सम्मान देते हैं और यह हिमालय पर्वत तमाम दृष्टि से भारतीयों के लिए रक्षक है। और इस प्रकार से इस पाठ में हिमालय पर्वत के महत्व को उजागर किया गया है, बताया गया है। तो ये विद्यार्थीगण, ये था आपका हिमालय नामक जो संस्कृत दिग्दर्शिका में चौथा पाठ है, ये पाठ था और उसकी ये व्याख्या थी। हमें विश्वास है कि ये व्याख्या आप लोगों को पसंद आएगी। यदि कहीं भी कोई आपको समस्या होगी तो हमें उसे अवगत कराएंगे ताकि उसका सही ढंग से निवारण हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।